बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम बात कर रहे थे हिबे की, जिसको हम गिफ्ट कहते हैं। एक शख्स का दूसरे शख्स को जायदाद का फौरन और बिला मुआवजा विदाउट एनी कंसिडरेशन उस जायदाद को मुंतकिल करना और दूसरे शख्स का उसको कबूल करना, ऑफर एक्सेप्टेंस एंड डिलीवरी ऑफ पोजेशन जब मुकम्मल हो जाता है तो हिबा मुकम्मल हो जाता है। याद रखिएगा कि कानून एक राय दे रहा है कि वो एक्सेप्टेंस जो है वो खुद वो पार्टी जो डोनी है वो करे या अपने किसी अटॉर्नी के जरिए करे, यानी किसी शय या किसी माल की बिला बदल जो मुंतकली है वो हिबा है। अगर हम डीएफ मुल्ला को देखते हैं, मोहम्मदन लॉ सेक्शन 138, तो डीएफ मुल्ला कहता है कि एक शख्स का दूसरे शख्स को जायदाद का फौरन और बिला बदल इंतकाल करना और डोनी का उस ऑफर को कबूल करके उस डिलीवरी ऑफ पोजेशन को वसूल कर लेना हिबा कहलाता है। 138 सेक्शन मोहम्मदन लॉ बाय डीएफ मुल्ला जो है वो इस बात की इंटरप्रिटेशन दे रही है। यानी डीएफ मुल्ला को अगर हम एनालाइज करें तो किसी भी प्रॉपर्टी की फौरी और बिला मुआवजा ऑफर एक्सेप्टेंस एंड डिलीवरी प्रॉम्प्टली एंड विदाउट एनी कंसिडरेशन हिबा है। अब इस हवाले से कुछ लैंडमार्क जजमेंट में मैंने रहमत बीबी वर्सेस नूर मोहम्मद केस का कल जिक्र भी किया। रहमत बीबी केस में ये करार दिया गया था कि हिबे से मुराद किसी जायदाद के हकूक बिला मुआवजा एक शख्स से दूसरे शख्स को इस तरह से मुंतकिल करना कि ऑफर एक्सेप्टेंस एंड डिलीवरी ऑफ पोजेशन एंड विदाउट एनी कंसिडरेशन हो गया। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि एक दूसरे को तोहफे तो दिया करो, इससे आपस में मोहब्बत बढ़ती है। अब एक अहम नुक्ता है कि वो जो प्रॉपर्टी है वो उसकी नवीयत क्या है। वो मूवेबल भी हो सकती है, वो इमूवेबल भी हो सकती है। कोई भी शख्स किसी को कोई मूवेबल प्रॉपर्टी भी गिफ्ट कर सकता है और इमूवेबल प्रॉपर्टी भी गिफ्ट कर सकता है। पार्टीज टू द गिफ्ट आपको पता ही है, एक डोनर है जो हिबा कर रहा है, एक डोनी है महबूब आला जिसके हक में हिबा किया जाता है, और सब्जेक्ट ऑफ गिफ्ट है शाय महबूबा जिसको कहा जाता है। जो गिफ्ट जो चीज़ जिस चीज़ को ख्वाह वो चीज़ मूवेबल है या इमूवेबल प्रॉपर्टी है, जब उसको एज ए गिफ्ट के सब्जेक्ट के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है तो मेरे दोस्तों वो शाय महबूबा है, यानी सब्जेक्ट ऑफ गिफ्ट है। अब हम कैपेसिटी ऑफ डोनर को अगर हम देखते हैं तो जो गिफ्ट करने वाला शख्स है वो सबसे पहले आकिल बालिग हो, बाशऊर हो, उसको प्रूडेंट माइंड हो, और ऐसे शख्स के हक में हिबा जो मौजूद ना हो बातल है। यानी डोनर उस वक्त गिफ्ट करेगा जब डोनी मौके पे मौजूद है, यानी वो एक्सेप्टेंस भी अपनी देगा बजाते खुद भी या अपनी अटॉर्नी के जरिए, ये भी हो सकता है। लेकिन बाज़ मामलात में मशकूकियत भी आ जाती है, ये बात ध्यान में रखिएगा। अब जहाँ तक डोनी की महबूब अलैह जिसको गिफ्ट किया जाता है उसकी कैपेसिटी को देखते हैं तो गिफ्ट की ट्रांजैक्शन में उसको मौके पे मौजूद होना चाहिए बजाते खुद या बजरिया अपने अटॉर्नी के, और जायदाद की मलकियत का अहल हो, ये ना हो कि वो उसको नहीं ले सकता। अब सब्जेक्ट ऑफ गिफ्ट जहां तक तल्लक है वो माल की तारीफ में आता है, ख्वाह वो मूवेबल है या इमूवेबल प्रॉपर्टी है, और ऐसी प्रॉपर्टी जो डिलीवरी जिसकी हो सके और वो फौरी तौर पर जो डोनी है वो उसको अपने तसर्रुफ में ले आए। अब
जहाँ तक पावर ऑफ डोनर है अंडर इस्लामिक लॉ, मोहम्मदन लॉ के अंदर, तो हर आकिल बालिग शख्स अपनी माल या अपनी जायदाद का चूँकि मालिक है, और वो राइट पाकिस्तान के अंदर भी मैंने बताया आपको कल भी, बल्कि आप मुझसे बेहतर जानते हैं, आर्टिकल 23 और आर्टिकल 24 राइट टू प्रॉपर्टी एंड सेफ गार्ड टू द राइट ऑफ प्रॉपर्टी आपको दिए जा रहे हैं। और जब भी मैं आर्टिकल 23-24 की बात करता हूँ तो मेरे जहन में असलम खाकी का केस लॉ आ जाता है। डॉक्टर असलम खाकी का केस लॉ राइट ऑफ प्रॉपर्टी को बहुत ज़्यादा हद तक जो है वो इंटरप्रेट किया गया था उसमें, और हत्ता कि वो मैंने एक मेरी वीडियो है ट्रांसजेंडर्स के ऊपर, ट्रांसजेंडर्स के राइट टू प्रॉपर्टी के ऊपर, वो भी मेरे जो चैनल है गपशप कानून की उसके ऊपर मौजूद है, वो ज़रूर देखिएगा। तो हम असल मौजू की तरफ आते हैं कि कोई भी ऐसी चीज़ जो कोई शख्स मालिक है अपनी जायदाद, अपने माल का, वो अपनी ज़िंदगी में अपनी पूरी जायदाद या उसका कोई भी हिस्सा जो है वो गिफ्ट कर सकता है। अब याद रखिएगा कि मोहम्मदन लॉ के अंदर जब गिफ्ट करते हुए ऑफर, एक्सेप्टेंस एंड डिलीवरी ऑफ पोजेशन का एसेंशियल्स पूरे हो जाते हैं तो देन उसकी रजिस्ट्रेशन को मैंडेटरी नहीं है, ज़बानी भी हो सकता है। लेकिन अगर रजिस्ट्रेशन कराई गई है और रजिस्ट्रेशन के बाद कब्जा ना दिया जाए और जो डोनर है वो उस प्रॉपर्टी को अपने तसर्रुफ में रखता है, तो देन ऐसा गिफ्ट मुकम्मल गिफ्ट नहीं होगा, वैलिड गिफ्ट नहीं होगा, क्योंकि डिलीवरी ऑफ पोजेशन हिबे का लास्ट में इंग्रेडिएंट मिसिंग कर गया है। अब जहां तक हम एसेंशियल्स ऑफ गिफ्ट में जाते हैं तो आपको पता है कि डोनर प्रूडेंट माइंड हो, बालिग हो, दीवाना या पागल ना हो, हिबा किए जाने वाली जो चीज़ है वो मौजूद में हो, ये ना हो कोई ऐसी चीज़ गिफ्ट कर दे जो मौजूद ही नहीं है। फ्री कैन के दरमियान आपस में करीबी रिश्ता मौजूद हो गिफ्ट के लिए, और ऑफर एक्सेप्टेंस के बाद डिलीवरी ऑफ पोजेशन जो है वो फौरी ट्रांसफ़र कर दी जाए। अब अगर हम देखते हैं कि गिफ्ट के बेसिक एसेंशियल्स पाकिस्तानी लीगल पैराडाइम जो है उसके अंदर किस तरह से डिस्कस किए गए हैं अंडर द लाइट ऑफ मोहम्मदन लॉ बाय DF मुल्ला, सेक्शन 138 है, इसको ज़रूर देखिएगा सेक्शन 138 को। उसमें प्रपोजल का बात आ जाती है। तो हिबा के लिए एक जो डोनर है उसके ज़रिए इजहार ज़रूरी होता है, यानी डोनर को इस बात का इजहार करना चाहिए कि वो अपनी फ़लाँ प्रॉपर्टी, फ़लाँ मनकूला या गैर मनकूला जो प्रॉपर्टी है वो फ़लाँ डोनी को गिफ्ट कर रहा है, करना चाह रहा है। दूसरा इंग्रेडिएंट आ जाता है एक्सेप्टेंस का। अब जब डोनर की तरफ से इजहार हो गया है गिफ्ट देने का, तो डोनी का उसको एक्सेप्ट करना ज़रूरी है। और जहां तक हिबे की ऑफर के बाद एक्सेप्टेंस का ताल्लुक है कि तो वो वाज़े तौर पर भी हो सकती है, एक्सप्रेसली भी हो सकती है और इम्प्लाइडली भी हो सकती है। मसलन आप अपनी बीवी को, नई नवेली दुल्हन को जब गिफ्ट देते हैं तो वो अपने मुंह से नहीं दे कहती कि मैंने एक्सेप्ट कर लिया, बल्कि थोड़ी सी नीवी सी होके वो हंस पड़ती है, यानी वो हंस गई तो गोया वो मान गई है, यानी उसने इम्प्लाइडली रजामंदी का इजहार कर दिया है कि भाई ये भाई तो नहीं वो कहती, लेकिन बीवी ने गोया उसको मैनवी तौर पर एक्सेप्ट कर लिया है, यानी ऑफर के बाद एक्सेप्टेंस मुकम्मल हो गई। और सबसे अहम चीज़ जो है दैट इज़ द डिलीवरी ऑफ पोजेशन, यानी जो आप गिफ्ट दे रहे हैं वो अपनी बीवी को या अपने जिसको भी आप दे देते हैं। अब इस हवाले से हम पिछले दिनों एक बड़ा अहम मामला सामने आया, तो याद रखिएगा कि वालिदैन की तरफ से नाबालगान के हक़ में, खामन की तरफ से बीवी के हक़ में, ससुर की जानब से अपनी बहू के हक़ में जब भी हिबा दिया जाता है तो ऑफर एक्सेप्टेंस की हद तक तो ठीक है, डिलीवरी ऑफ पोजेशन यानी कब्ज़ा दिया जाना ज़रूरी नहीं है, और हिबे का तहरीर होना, रजिस्टर्ड होना भी ज़रूरी नहीं है। बस ऑफर एक्सेप्टेंस एंड जो भी हो गया, डिलीवरी ऑफ पोजेशन बाज़ औक़ात कानून इसको प्रज्यूम कर लेता है कि खामद ने बीवी को कुछ चीज़ गिफ्ट की है तो वो चूँकि मियाँ बीवी हैं
वो मियाँ के तसर्रुफ में ही रहती है, या रजिस्ट्रेशन उसकी कोई मैंडेटरी नहीं है। इस हवाले से केस लॉ बड़ा अहम है, ज़रूर देखिएगा। 2015 MLD पेज 296 में इस बात को इंटरप्रेट किया गया था। जहाँ तक रजिस्ट्रेशन है हिबे के इंतकाल की, तो याद रखिएगा कि डोनर का रेवेन्यू ऑफिसर के सामने पेश होना, उस गांव के लंबरदार को साथ लेके जाना अपनी तस्दीक के लिए, इंतकाल के ऊपर अपने दस्तखत अंगूठा करना, 2 गवाहान का उनकी शनाख्त करना, ये सारा रजिस्ट्रेशन के लिए मैंडेटरी है। इस हवाले से 2015 CLC पेज 708B के अंदर इस बात को बड़े अच्छे अंदाज से इंटरप्रेट किया गया है। अब हम जो गिफ्ट के एसेंशियल्स हैं अंडर द पाकिस्तानी लीगल पैराडाइम और मोहम्मद लॉ बाय DF मुल्ला सेक्शन 138 जो है डील करती है, उसकी रोशनी में हम गपशप लगाएंगे और इसके मुख्तलिफ पार्ट्स में हम इसको डिस्कस करेंगे। दवाओं में याद रखिएगा। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।